हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस क्विक लर्निंग। हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी जो है यूरिनरी सिस्टम का। तो अगर एग्जामिनर पूछे किडनी की जो लोकेशन होती है एग्जैक्ट कहाँ होती है, तो हमारा आंसर जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में होती है, रेट्रोपेरिटोनियली होती है। ठीक है, किडनी की लोकेशन की अगर बात हो कहाँ होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। अगर किडनी की तो सीधी सी बात है, इसका ऑनलाइनर आंसर जाएगा नेफ्रॉन। अगर एग्जामिनर पूछे एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है किडनी की, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो भी हमारा आंसर क्या होगा, जो है नेफ्रॉन होगा। आंसर हमारा कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। तो अगर मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, होता है यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जब मेटाबॉलाइज होके एंड प्रोडक्ट पे पहुंचेगा तो करेगा प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड सेपरेटेड किससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किडनी के स्ट्रक्चर में। तो किडनी के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर लें तो ये रीनल कैप्सूल होगा। इसके बाद यहाँ पे ये पिरामिड टाइप का होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड होता है। अब इसी के बीच में होगा रीनल कॉलम्स, ये जो है एरिया रीनल कॉलम। अब इसी रीनल कॉलम को कौन सेपरेट कर रहा है, इसी रीनल पिरामिड, दो रीनल पिरामिड के बीच में क्या है, रीनल कॉलम। क्या है, रीनल कॉलम। अगर एग्जामिनर पूछे दो रीनल पिरामिड को कौन सेपरेट कर रहा है, तो आंसर हमारा होगा रीनल कॉलम कर रहा है। कौन कर रहा है, रीनल कॉलम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है कहाँ पे होता है मेनली। यूरिक एसिड का जो भी सिंथेसिस होगा मेनली कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। हमारा आंसर क्या जाएगा, लीवर। लीवर क्या होता है, किसका सिंथेसिस कराएगा, यूरिक एसिड का सिंथेसिस कराएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ए थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, किडनी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किडनी को जो बचाता है इंजरी वगैरह से, बाहर की चीजों से, अंदर के स्ट्रक्चर को जो बचाता है बाहर से, उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया रीनल कैप्सूल, ये आउटर एरिया जो होता है ये रीनल कैप्सूल होता है। क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है किडनी। इसके अंदर कॉर्टेक्स, पिरामिड, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट आपको अलग अलग वे में दे देगा, ml में देगा या पर आवर के हिसाब से देगा। अगर पर आवर के हिसाब से देगा तो कितना होगा, 0.5 से लेके 1.5 ml पर केजी पर आवर देगा। अगर यहीं पे ml में दे देता है तो 800 से 2000 ml होता है। कितना होता है, 800 से 2000 ml नॉर्मल होता है यूरिनरी आउटपुट। अगर 100 ml से कम प्रोडक्शन हो रहा है, 100 ml से कम हो रहा है तो इसको एन्यूरिया बोलेंगे। अगर 2000 ml से ज्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया। अगर 400 ml से कम हो रहा है, कितना, 400 ml से, उसको हम लोग पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। ये हमारा जो है, यहीं पे हमारा सेशन जो है खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।